वो कौन कौन से हैं? ट्रिग्नो, अर्थात ट्रिग्नो का मतलब होता है बेटा ट्राइंगल, अर्थात त्रिभुज। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, अर्थात मापन। तो गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज का मापन करते हैं वह क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति कहलाती है। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज का मापन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है। अब त्रिकोणमिति, तो त्रिभुज का मापन का अध्ययन करते हैं अपन कि त्रिभुज का मापन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है। अब अगर हम किसी भी त्रिभुज की बात करें तो किसी भी त्रिभुज के अंदर दो चीजें होती है बेटा। एक तो होता है उस त्रिभुज की भुजा, एंगल, और एक होता है कोण। ठीक है। तो जैसे कि ये तो है आपके कोण और ये है आपके भुजा। तो ए बी, बी सी तथा सी है, ये आपकी भुजा है। ठीक है। तो किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य की दूरी जो है वह क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य की दूरी भुजा कहलाती है। तो ये हम देख लेंगे कौन सी भुजा है। ठीक। लेकिन कोण की अगर अब हम बात करें तो कोण क्या होता है? तो कोण अर्थात एंगल, ये क्या होता है? कोण अर्थात एंगल, ये होता है आपके चाप बटे त्रिज्या। चाप का त्रिज्या से अनुपात ही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये चाप और त्रिज्या ये सब चीजें क्या है। एक कण पहले ए बिंदु पर था और यहाँ से गति करते हुए जो है ये कण बी बिंदु पर। सर स्क्रीनशॉट ले लेने दो, थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है बेटा। ओके सर। तो पहले कोई कण जो है ए बिंदु पर था और ए से ये गति करके बी बिंदु पर चला गया। ठीक है। तो ए बिंदु से गति करके ये कण बी बिंदु पर चला गया। तो ये है आपके एक्स अक्ष, ये है आपके वाई अक्ष। ठीक। ये इसका मूल बिंदु है अर्थात केंद्र। तो ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रही है वो है आपके थीटा, और इस वृत्तीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो है आपके स्मॉल आर। ठीक है।
तो कोण की परिभाषा से ये होता है चाप बटे त्रिज्या, अर्थात ए से बी तक तो हम गए, ये है आपके चाप, ठीक है, और त्रिज्या जो है वो है आपके स्मॉल आर, ठीक। तो वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी या पथ की लंबाई वो है आपके चाप और यह है त्रिज्या। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ये आपके कोण होता है। और कोण की अगर हम मात्रक की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो कोण का मात्रक क्या होता है बेटा? रेडियन। रेडियन। यूनिट। रेडियन। ये इसका एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक मतलब क्या? सिस्टम इंटरनेशनल, 3 प्रकार के हम देखेंगे हमारे पास होते हैं, प्रणालियाँ होती है कौन कौन सी, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसमें द्रव्यमान को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, दूरी को मीटर में तथा समय को सेकंड में। इसी तरीके से CGS यूनिट होती है, CGS सिस्टम होता है। CGS प्रणाली के अंदर सेंटीमीटर में दूरी, ग्राम में द्रव्यमान और सेकंड में आपके समय होता है। और एक FPS सिस्टम होता है, FPS प्रणाली, इसमें दूरी जो होती है वो मीटर में और पाउंड में आपके द्रव्यमान और समय सेकंड में, ठीक है। तो MKS सिस्टम को, MKS प्रणाली को आगे जाके SI प्रणाली बोल दिया गया, SI सिस्टम बोल दिया गया। तो सारे ही देशों के अंदर इसे स्टैंडर्ड सिस्टम मान लिया गया, सिस्टम इंटरनेशनल। और इसी में यूनिट जो है हम ध्यान में रखते हैं जनरली, जो एग्ज़ाम में हमारे पूछ जाती है। तो कोण जो होता है बेटा, इसको अपन रेडियन में मापते हैं, ठीक। और ये होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक। अब यूनिट लेस होता है ना? क्या यूनिट लेस होता है क्या सर? यूनिट लेस? यूनिट तो इसकी रेडियन है, डायमेंशन लेस बोलता है, डायमेंशन लेस। हाँ, डायमेंशन लेस यानी कि विमाहीन होता है ये, इसमें कोई विमा नहीं होती है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो ये? हाँ, ये आपके सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, विमाहीन होता है। अच्छा, दूसरे मात्रक क्या हो सकते हैं इसके? दूसरे मात्रक जो है बेटा वो होते हैं इसके डिग्री, मिनट, घंटा, सेकंड, ये सब इसके दूसरे मात्रक हैं, ठीक है। तो ये मत समझ लेना मिनट, सेकंड, घंटा, सर ये तो समय के मात्रक होते हैं, ये कैसे हो गया? इसके भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे घड़ी की सुई है, ठीक है, घड़ी की सुई है, मान लो 12 पर सेकंड वाली सुई आपके 12 पर थी और 12 से वह चल के 3 पर आ गई, तो मैं आपसे पूछूं कि सेकंड वाली सुई ने जो है वो कितना कोण तय किया, कितना कोण तय किया हो गया होगा? प्रश्न दोबारा सुनो। घड़ी की सेकंड की सुई 12 पर थी और 12 से चलकर वो 3 पर आ गई, तो घड़ी की सुई द्वारा तय किया गया कोण, ये पूछता हूँ। 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि, और चली कितनी, 15 सेकंड, 15 सेकंड। 12 से 3 पर आ गई 15 सेकंड, यस तो सर। 15 सेकंड बराबर 90 डिग्री, तो Yes, sir. 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री हो जाएगा, यस सर। बोल सकते। तो कोण को हमने देखो सेकंड में ज्ञात कर लिया, कोण आपका सेकंड में गया। ऐसे मिनट की सुई के लिए निकाल सकते हो, घंटे की सुई के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोण जो होता है इसको हम सेकंड, मिनट या घंटे में भी निकाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले अपना माइक ऑफ कर लो बेटा जिसका ऑन हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यह विमाहीन होता है। कैसे? चाप, ये क्या है बेटा? एक दूरी है, वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी, दूरी यानी कि लंबाई, इसको अपन मीटर में मापते हैं,
त्रिज्या त्रिज्या जो है ये भी आपके मीटर में होती है, ये भी एक लंबाई है। तो लंबाई से लंबाई कट जाएगा, अर्थात मीटर से मीटर कट गया, तो ये विमाहीन होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती। लेकिन जब हम वृत्तीय गति करते हैं या घूर्णन गति का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक ऐसी यूनिट की, एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता पड़ी जो कि जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि जो भी कण वृत्ताकार गति कर रहा है या घूर्णन गति कर रहा है, उसकी कोणीय स्थिति बताने के लिए, कोणीय विस्थापन बताने के लिए, कोणीय वेग बताने के लिए, कोणीय त्वरण बताने के लिए हमें एक मात्रक की आवश्यकता पड़ी। इस वजह से हमने इस कोण को मात्रक दिया रेडियन। तो जैसे कि ये पहले ए बिंदु पर था, अब ये यहाँ से बी बिंदु पर चला गया, तो ए से बी बिंदु पर चला गया, तो वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी तो इसकी हो गई ए बी। अगर कोणीय स्थिति की बात करें हम, तो पहले ये ए बिंदु पर था, अब ये बी बिंदु पर चला गया, तो कोणीय विस्थापन इसका कितना होगा? थीटा। कोणीय विस्थापन हो जाएगा इसका थीटा। ठीक है, तो ये कोणीय विस्थापन हो जाएगा। मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय लग रहा है, तो कोणीय वेग थीटा अपॉन टी हो जाएगा। समझ गए? इसे हम कोणीय त्वरण भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी। ठीक है, इसलिए इसको अलग से यूनिट दे दिया गया, रेडियन। ठीक है भैया। तो अब देखिए कोण। तो कोण की अगर हम बात करें तो आपको एक छोटा सा उदाहरण से मैं इसको और समझाता हूँ। ए बिंदु पर था ये कोई कण, और यहाँ से वृत्तीय पथ पर गति करते हुए बी बिंदु पर आ गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने ये कितना कोण तय कर लिया, कितना होगा बेटा? ये 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण इसने तय कर लिया। अच्छा, ये तो हमने बता दिया। परंतु कोण की परिभाषा से अगर हम बात करें तो कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप होती है वृत्तीय पथ पर तय की गई लंबाई। तो अगर कोई कण ए बिंदु पर था और ए बिंदु से घूमता हुआ वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ पुनः ए बिंदु पर आ गया, तो क्या आप बता सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर के बराबर होगी। यस सर। यस सर। तो ये आपके 2 पाई आर के बराबर हो गई। ठीक है ना? यानी कि इसके वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर। वृत्तीय पथ की परिधि क्या होती है? वृत्तीय पथ की लंबाई। तो 2 पाई आर के बराबर होती है। अब ये है बेटा अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? पाई आर। पाई आर के बराबर है। और इसकी त्रिज्या जो है ये आपके स्मॉल आर है। स्मॉल आर। तो कोण की परिभाषा से थीटा बराबर हो गया चाप अर्थात पाई आर बटे त्रिज्या। तो आर से आर कट गया, आ गया पाई, और हमारा मात्रा क्या है? रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन। तो ये कोण कितना है? ये कोण पाई रेडियन के बराबर आ गया। और हमने अभी देखा था कि ये कोण कितना है? 180 डिग्री। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध यहाँ पर स्थापित हो गया।
और इसका उपयोग जो है वह हम फिजिक्स में जगह जगह देखते हैं, ठीक है, कि 180 डिग्री जो होता है ये पाई रेडियन के तुल्य होता है। यस सर। तो 180 डिग्री बराबर होता है आपके पाई रेडियन के, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई बटे 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कि थीटा डिग्री जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो पाई बटे 180 इंटू थीटा रेडियन के थीटा। बराबर। अर्थात ये एक और सूत्र हमारा यहाँ पे स्थापित हो गया कि किसी भी कोण को डिग्री से यदि आप रेडियन में परिवर्तित करना चाहते हो तो इसके माध्यम से कर सकते हो। यस सर। तो डिग्री का रेडियन में परिवर्तन। ये हम डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ उदाहरण जरा इसके देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 30 डिग्री जो है ये कितने रेडियन के तुल्य है, कितने रेडियन के तुल्य होगी बेटा? पाई बाई 6 30 रेडियन। आई 6 बिल्कुल, हमारे पास ये रहा सूत्र कि जो यस भी सर। कोण है जिसे डिग्री से रेडियन में परिवर्तित करना है तो आप क्या कीजिए कि उसे पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए। थोड़ा तो ये 6 बार चला गया, आई तो 6 पाई बाई 6 रेडियन आ गया, ठीक है। 60 डिग्री पाई 3 पाई अपन पाई थोड़ा ऊपर करना है, है बेटा। थोड़ा 3 ऊपर करना है। और हाँ सर, थोड़ा और बस। ठीक है सर, बस। यस सर। तो 60 से गया ये 3 बार, तो ये हो गया पाई बाई 3, पाई बाई 3 रेडियन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 90 डिग्री कितने रेडियन के तुल्य होगा? पाई 2 पाई बाई 2 रेडी पाई बाई 2 पाई बाई 2 रेडियन के बराबर हो जाएगा। यस सर। तो फिजिक्स में अपन जगह जगह देखते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2 यस सर। कोण हमें इसमें दे रखा होता है, तो वहाँ पर हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। 120 डिग्री हो तो 2 पाई 3 बिल्कुल 2 60 से 2 बार, ये 3 बार, तो 2 यस पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बताएं कि 135 डिग्री कितना होगा? 210 डिग्री कितना होगा? 3 पाई 4 225 डिग्री कितना हो जाएगा? 3
1 pi by 6. Pi by 6. 7 पाई बाई 6 है सर 210 का। Eleven pi by 6. इसी प्रकार से आपके तो 135 डिग्री पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे 4 pi by 2. तो 3 पाई बाई 45 से गया 3 बार, 45 से गया 4 बार, तो 3 पाई बाई 4 4 रेडियन। रेडियन। 210 को करना है तो ये 7 पाई बाई आपके 30 से गया 6 बार, ये गया आपके 7 बार, 7 पाई बाई 6 रेडियन ये आपके हो जाएगा। 225 को करना है रेडियन। 5 बाई 6 रेडियन। ठीक है। 225 को निकालेंगे तो 45 से गया ये 5 बार और ये जाएगा 4 बार, तो 5 पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। यस सर 5 बाई 4। ये वो कोण है जो हमारे काम में आते हैं, उन्हीं को अपन देख रहे हैं। इसी प्रकार से 240 डिग्री ये कितना हो जाएगा? 60 से 4 बार, 3 बार, 4 पाई बाई 3 रेडियन। 3 यस सर। और 300 डिग्री 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 रेडियन। रेडियन। तो इस प्रकार से हम डिग्री से कोण को परिवर्तित कर सकते हैं Yes. कि कितना होगा। इसी प्रकार से मान लो रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करना हो तो क्या करोगे? जैसे कि बताओ 11 पाई बाई 6 को 11 पाई बाई 6 को बताओ क्या होगा? सेवन पाई बाई 4 बताओ कितने डिग्री के बराबर होगा? सॉल्व करके बताओ जल्दी से। 330 डिग्री 11 पाई बाई 330 डिग्री। सबका यही आए? यस सर। यस सर। जी गुरुजी। और 7 पाई बाई 4 630 डिग्री। कितना? 630। 630 आएगा। हाँ सर 630। 7 पाई बाई 4। हाँ सर। अच्छा 45 आएगा 45। तो देखो 11 पाई बाई 6 है। सर 315 डिग्री आएगा। हाँ सर 315 डिग्री। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको अभी सिखाया कि जब भी डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना है तो पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए Yes, sir. रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करना है तो 180 इधर आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, Yes, तो sir. 180 बटे पाई से गुणा कर दोगे, सिंपल। तो 180 बटे पाई से गुणा कर दिया, पाई से पाई कट गया, 6 से चल जाएगा ये आपके 30 बार, इस बार तो ये हो जाएगा 330। 330 डिग्री हो जाएगा। 7 पाई बाई 4 को करना है, इसे भी 180 बटा पाई से गुणा कर दो, तो 180 बटा पाई से अगर आप गुणा करोगे तो ये पाई से आपके पाई चला गया, 4 से गया ये 45 बार, तो ये आ जाएगा 315 डिग्री। 315 डिग्री। ठीक है। इस प्रकार से हम डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। आपके एक तरीका और है बेटा करने का, सिखाऊं?
सिखाओ सर। हाँ सर सिखा दो। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि 300 डिग्री है, इसे हमें रेडियन में बदलना है, तो 300 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या 300 को अपन? यस सर। यस सर। 360 का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन और 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 3 रेडियन। पाई बाई 3 रेडियन। तो 3 दूनी 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3। ये क्या, ऐसे बदल सकते हो। या 300 को हम लिख सकते हैं 270 प्लस 30, ऐसे भी लिख यस सकते हैं सर। क्या? तो यस सर। ये आपके हो जाएगा 270 मतलब 3 पाई बाई 2 रेडियन, 30 का मतलब पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो 6 आपके एलसीएम आ गया, 2 से गया 3 बार, 9 पाई प्लस और पाई, पाई प्लस पाई 10 पाई 10 होती है। पाई बाई 6, तो 10 पाई बाई 6 अगर आपके आ गया तो ये हो गया 5 पाई बटे 3। 5 पाई बाई 3। यस सर। ऐसे भी निकाल सकते थे। यस सर। 11 पाई बाई 6 मैंने आपको दिया था, इसे आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 11 पाई बाई 6 जो है इसे अपन लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 6। पाई बाई। लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। यस सर। देखो जरा, 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 11, यानी कि सही हम है। इसे ऐसा लिख सकते हैं यस सर। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, पाई बाई पाई का 6 मतलब यानी कि 30 डिग्री, 330 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यस सर। 7 पाई बाई 4 रेडियन पूछा था। तो 7 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4, पाई। ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, 4 दूनी 8 माइनस 1 7 पाई 4, 7 बटा 4। तो 7 360 माइनस माइनस 45, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 315 डिग्री आ यस गया। सर। तो आपकी इच्छा है, अगर आप इस तरीके से निकाल सकते हो और इस तरीके से नहीं निकालना चाहते या आपको दिक्कत हो रही है नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सूत्र तो है ही सही। तो डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? सिंपली पाई बटा 180 से 10 गुणा कर देंगे। गुणा। यस ठीक है, चलिए ये अब सब लोग सीख गए। यस सर। अब एक Yes, और sir. महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूँ। ये देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर हम कोण की गणना करेंगे तो वह कोण धनात्मक कोण माना जाएगा, और यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में कोण की गणना करोगे तो वह ऋणात्मक कोण माना जाता है। समझ में आ गई बात? आ गई क्या समझ में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपके धनात्मक होता है कोण, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोण का मापन करोगे तो वह ऋणात्मक कोण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही मान लो मैं आपसे पूछ लूं, ये कोण 30 डिग्री है, ठीक है,
तो ये कोण कितना हो जाएगा? -270 डिग्री। इधर 330 डिग्री। 330 डिग्री। 330 330। 330 डिग्री सर। माइनस के माइनस -330 330 डिग्री। माइनस बिल्कुल माइनस के 330 डिग्री हो जाएगा ये। यस माइनस के हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप 360 में से इसको घटा दोगे, 360 में से 30 Yes. जाएगा तो 330 डिग्री बच माइनस जाएगा। 330 डिग्री। तो ये आपके माइनस के 330 डिग्री हो जाएगा बेटा। ऋणात्मक क्यों हुआ? क्योंकि हमने घड़ी की सुइयों की Clockwise. दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Clockwise का। मेजर किया। तो ये पॉइंट पर लेना, ये आपके काम आएगा। एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में कोण का मापन करने पर वह धनात्मक होगा, जबकि घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज कोण का मापन करने पर वह ऋणात्मक होता है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हमने बात करी कोण के बारे में, कोण क्या होता है, किस प्रकार से इसका मापन किया जाता है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हो आप बेटा? त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन cos tan cosec sec cot। बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो थीटा, थीटा के सामने वाला बेटा हमेशा होता है लंब, लंब। थीटा से लगा हुआ आधार, और ये होता है आधार। आपके कर्ण। ठीक है, कर्ण। थीटा के सामने वाला लंब, थीटा से लगा हुआ आधार, और ये है आपके कर्ण। तो यदि हम बात करें साइन थीटा की, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। कॉट थीटा आधार बटे लंब। सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा कर्ण बटे आधार। लंब, कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। तो बचपन में आपने एक ट्रिक भी पढ़ी होगी, लाल बटे कक्का। यस सर, Yes, sir. यस सर, यस सर। ये होता है आपका साइन थीटा
ये कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। ठीक है, इसका उल्टा करोगे तो ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बाद अब आपके बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक 1 ये आप जानते हो। हाँ सर। ठीक है, और इसके अलावा और कौन कौन सी होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय समरूपता। तो बच्चों इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय समरूपता, ये फर्स्ट तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके त्रिकोणमितीय समरूपता, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। इसमें से जो पहले वाली है यही हमारे फिजिक्स में काम आती है, ये दोनों हमारे फिजिक्स में काम नहीं आती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसका मान कितना होगा? बताओ ज़रा। करिए सब लोग। सर 1 सर 2। 2 होगा? सबका 2 आए? अब Yes, वैसे sir. देखे तो 5 डिग्री और 85 डिग्री इसका तो मान हमें नहीं पता। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री को मैं साइन 85 डिग्री का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, या नहीं लिख सकता? यस सर। यस सर। साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन 85, साइन 85 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन इसको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है बेटा कॉस थीटा। Cos theta. साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस Cos square. कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, और ये हो जाएगा 1 आंसर। Yes. ठीक है, तो
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसा होता, क्यों होता है, कैसे होगा, या और भी त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग कोण पर किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, यह जानने के लिए कल की क्लास हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको त्रिकोणमितीय